अगर आपके अंदर सच्चे दिल से पढ़ाई करने की आग लगी है तो और आप एक बड़ा टारगेट हासिल करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा फायदेमंद होगी। और उसके साथ ही टैलेंटेड टीचर से कोचिंग करना फायदेमंद होगा। आज हम सेल्फ स्टडी करने के फ़ायदे के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। पहला फ़ायदा, आपके दिमाग का कंसंट्रेशन नहीं टूटेगा। आप अपने पढ़ाई के साथ जुड़ के रहेंगे, मिले रहेंगे उससे, आपका कंसंट्रेशन नहीं टूटेगा। और दूसरा फ़ायदा है, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। और तीसरा फ़ायदा है कि जो आप काम स्कूल में करते हैं, कई बच्चों के साथ करते हैं, अगर वही काम आप अकेले करेंगे तो यकीन मानिए 90 से 95% तक आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाता है। अकेले में रहेंगे आप, अकेले रह कर पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे तो शांति रहेगी। बस आपके अंदर आग लगनी चाहिए, आपके अंदर आग लगनी चाहिए। जब तक आपके अंदर आग नहीं लगी, मतलब कि अभी आप अकेले हो गए तो अभी आप व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, वगैरह वगैरह चलाने लगते हैं, पढ़ते नहीं, यही मेन है। लेकिन आपके अंदर आग लगेगी, आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सेल्फ स्टडी करने का मन है तो एक बात भी ध्यान दीजिए, टाइम को वेस्ट नहीं, टाइम को उसको उचित उपयोग करना है, गलत उपयोग नहीं करना है। आप ज़रूर बहुत ही बड़ा हासिल करेंगे। आपका दिमाग एकाग्रचित्त रहेगा और आप जो भी चीज़ को पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में 95% तक बैठ जाएगी। स्कूल जाते हैं आप और मुझे लगता है अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो 3 ही सब्जेक्ट टफ होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। टफ मतलब कि थोड़ा इसमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत। बाकी इंग्लिश और हिंदी, अगर टीचर्स का आपका थोड़ा भी अगर सहयोग मिल जाए, सहायता मिल जाए, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट, थोड़ा थोड़ा टीचर का मार्गदर्शन, मोटिवेशन मिल जाए तो आप उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसमें ज़्यादा परेशान। लेकिन उसके लिए आप लोग सोचिए, उसके लिए आप लोग मुझे तो लगता है कि पूरे 8-9 महीने तक क्लासेस चलती हैं, 8-9 महीने तक। अभी 8-9 महीने तक जोड़िए कि घंटे निकालिए, 8 महीने मतलब कि 240 घंटे, 240 दूना 480 प्लस लंच वगैरह वगैरह, कुल मिला के आप बहुत टाइम आपका चला जाता है इसमें, ये सब फालतू टाइम जाए। लेकिन अब अगर आप अकेले में रहेंगे तो आपको मजबूरी में नहीं पढ़ना पड़ेगा फालतू के टाइम में, पूरा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको इन सारी चीज़ों को सीखना है, ठीक है। नहीं, आप अच्छे से नहीं सीख पाए, आपके ऊपर बहुत प्रेशर हो जाएगा। अगर आप स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे। स्कूल में जाएंगे, 8 घंटे वहाँ बैठेंगे, वहाँ से आने के बाद थक जाएंगे, आराम करेंगे, फिर उठेंगे, खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, मतलब कि इंसान थक जाता है। लेकिन जब आप अकेले रहेंगे तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने से एक प्लानिंग बनाएंगे, अपने से एक रिदम बनाएंगे। एक जैसे चीता होता है ना, चीता, शेर के साथ रहोगे, शेर अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़िए चढ़ते हैं। कहावत कही गई है ना कि झुंड में तो भेड़िए चढ़ते हैं, शेर अकेला चढ़ता है, कहावत कही गई है। तो अकेले रहने शेर, उस वक्त आप शेर मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। चोर जो करता है वो अपने दम पे करता है, वो 4 लोगों से मिल करके नहीं करता। तो अगर आप अकेले हैं और बस अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट्स को बारीकी से पढ़ना है, उसको नियम बना लो। जो सब्जेक्ट्स कमज़ोर है उसको और अच्छे से पढ़ो और मेहनत से पढ़ो। और सोचो कि स्कूल में वो ज़्यादा वो लोग पढ़ रहे होंगे, तुम टाइम वेस्ट, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पढ़ो। कोचिंग जाओ, ऑनलाइन कोचिंग हमें नहीं लगता कि अच्छी चीज़ है ऑनलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, टीचर से
जो पढ़ाता है उसको पढ़ो और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो पूरी उसकी। जो भी टीचर पढ़ाता है, टीचर की एक एक बात को कैच करो। जो भी टीचर बताता है उसके एक एक बात को सुनो। क्या टीचर कहता है उसकी एक एक बात को सुनो। उसकी एक एक बात आपके दिमाग में धंसी होनी चाहिए। टीचर की एक एक बात आपके दिमाग में धंसी होनी चाहिए। वही असली मायने हम पढ़ाई है। किसी को मत देखो। जब तक अगर आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हाई स्कूल, इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो इंटर। आपको लाना है जो भी आपका गोल है। जब भी आप सेल्फ स्टडी के बारे में सोचें तो हमेशा गोल बनाना चाहिए 98% 99%, इसको ऊपर ही बनाना चाहिए। और 1 साल तक किसी से कोई मतलब, सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब करना है। टीचर जो कहता है उसकी एक भी बात मिस नहीं करनी चाहिए। कोचिंग में बैठ जाने के बाद किसी को ना तो देखना है ना तो किसी से बात करना है। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ टीचर से है और तुमसे है। टीचर क्या क्या बोलता है उसकी एक एक बात सुनो। जो तुम्हारे बात मन में क्वेरी हो, जो भी तुम्हारे मन में शंका हो, ये नहीं सुनना, पूछ लो टीचर से। लाजाने डराने वाली बात नहीं है। तुम पैसा देते हो टीचर को, वहाँ पढ़ने का पैसा देके पढ़ने, फिर नहीं पढ़ने गए, तुम्हारा पूरा हक बनता है पूछने के लिए। तुम उससे पूछो और उसकी हर एक एक बात को। और फिर जो पढ़ाया है उसको आते ही रूम पे, उसको अपने रूम पे, जो रूम लिए रूम पे, जो घर पे आए घर पे, उसको घर पे आते ही जो उसने पढ़ाया है टीचर ने, तुरंत उसको पूरा का पूरा एक बार पढ़ लो। पूरा का पूरा उसको एक बार पढ़ लो अच्छे से, 2 बार 3 बार पढ़ लो पूरा। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ो, ठीक है ना। और फिर पढ़ लो। उसके बाद थोड़ा सा घूम टहल लो, दिमाग को रेस्ट दे दो। फिर उसके बाद आओ, फिर पढ़ो लिखो। उसके बाद खाना पीना खाओ, खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा पढ़ो, फिर सो जाओ। फिर भोर में 4 साढ़े 4 बजे के बीच में उठ ही जाना है। उठ जाने के बाद सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि उठने के बाद केमिस्ट्री पढ़ो। उठने के बाद 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद 1 घंटे मैथ, उसके बाद 1 घंटे फिजिक्स पढ़ो, उसके बाद 1 घंटा मैथ पढ़ो। इतना तो पढ़ना है 1 घंटे। अगर हो सके तो मैथ को 1-1.5, अगर टाइम हो, ज़्यादा पढ़ने की क्षमता हो तुम्हारे अंदर, तो मैथ को 1.5 घंटा भी पढ़ सकते हो, 2 घंटे भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ को 1 घंटा से कम नहीं करोगे, क्योंकि मैथ है, इसको जितना ही रिवीजन करोगे, जितना ही प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके। क्योंकि देखो, इंटर की तुम तैयारी करो, तुम्हारा गोल बहुत ही बड़ा है, तुम बहुत ही ज़्यादा नंबर पाना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें चाहिए टाइम। अपने सभी सब्जेक्ट्स को, अपने सभी विषयों को अच्छे से पढ़ने के लिए तुम्हें चाहिए टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे? 8 घंटे आपने स्कूल में गंवा दिए। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, 8-9 घंटे स्कूल में बिता दिए, 4-5 घंटे कोचिंग में बिता दिए। 8-4-12 घंटे ऐसे ही हो गए। आए घर, खाना पीना खाए, सो गए। मैं एक बात बता देता हूँ, जो बच्चे इन सारी चीज़ों में सेल्फ स्टडी करना सीखो। बच्चों भाइयों, सेल्फ स्टडी। अगर आपके कोचिंग के लिए पैसा नहीं है तो आप स्कूल में पढ़िए और रूम पे पढ़िए। ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में रहिए, शांत रहिए, ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखिए। जो दुनियादारी से मतलब रखता है वो कभी भी अच्छा नंबर नहीं पा सकता, ये मेरी गारंटी। ठीक है, कोचिंग जाइए, कोचिंग से आइए, अपना पढ़िए, किसी से मतलब मत रखिए। और जब भी आपका पढ़ाई से मन भागने लगे, जब भी पढ़ाई का मन भागने लगे, जब भी आपके मन में गलत सलत विचार आने लगे, उल्टे सीधे मन में ख्याल आने लगे, तो यही बात बोला। तब अकेले में शांति में जाकर के बोलना है, थक गया साला, है थक गया तू। अपने मन में सोचना है, अपने मन में सोचना है। कैसे सोचना है? थक गया तू, हो गई तेरी। जब तुझे थकना ही था तो इतना बड़ा तुमने सोचा क्यों है? थक गया साला, अपने मन में थक गया तुम, थक गया, अभी थक गया, अभी तो सोच अपने मन में सोचना है, ठीक है? मन में बोलना नहीं, अपने मन में। और हाथ हिलाते रहना, जैसे हाथ से उसके इशारा करते रहना, मन में सोच, अपने मन में सोचना है। सोच कि जो 98% पा जाए तो वो कैसे पढ़ते, वो भी ऐसे ही मेहनत करते होंगे,
सोच, पढ़ो पढ़ो, थको मत, थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर आकर के पढ़ने बैठ जाओ। ऐसे ऐसे